सभी नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर नूर सहर सारी ट्रांसमिशन में, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए रोज़ाना पेश की जाती है। और अब हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो है सरकार की नाते वाह भाई वाह नातिया मुकाबला, जो कि अब क्वार्टर फाइनल तक आ पहुँचा है। आज इस सिलसिले का दूसरा क्वार्टर फाइनल हम पेश करने जा रहे हैं और तीनों पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हाफिज़ गुलाम अब्बास को कहूँगी कि वो अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरग़दार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। पार्टिसिपेंट मोहम्मद हसनैन इकबाल को मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाह। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। ऐ इश्क़ जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, है इश्क़
कभी मुझको नींद से सुला जाना। हामिद बकाली को मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा मुझसे पहले जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, तीनों पार्टिसिपेंट ने कलाम का इंतखाब अच्छा किया मुकाबले के लिहाज से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा गलेबाजी दिखाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मुर्कियाँ लगाने के चक्कर में बेसुरे हो जाते हैं। आप दोनों के साथ यही हुआ है। हाफिज़ गुलाम अब्बास और मोहम्मद हसनैन इकबाल ने तो मुकम्मल ही सुर चेंज कर दिया। आपने जब अंतरा उठाया था ना ऊपर, तो आप बेसुरे हो गए थे। दूसरी मरतबा जब आपने पढ़ा तो आपने ठीक पढ़ा। और वही गलती जो मैं रोज़ाना हर बच्चे को बताती हूँ कि काफ निकाला करें। काफ और काफ में डिफरेंस है ना, तो काफ ज़रूर पढ़ा करें। हामिद बकाली ने आखिर में जो कलाम पेश किया है वो आप लोगों की निस्बतन सिंपल कलाम है, लेकिन उन्होंने भरपूर सुर के साथ पढ़ा है, तो इसलिए आज हामिद बकाली जो है वो हमारे विनर हैं पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे हाफिज़ गुलाम अब्बास माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद हसनैन इकबाल है। पढ़ा आप तीनों ने बेशक बहुत अच्छा और मुकाबले की तैयारी से ही आए थे, लेकिन मैं हमेशा तमाम पार्टिसिपेंट्स को यही कहती हूँ, जितना आपके गले में स्टेमिना है और जितना आप अच्छी तरह मुर्कियाँ लगा सकते हैं, जगह लगा सकते हैं, बस उतनी ही लगाएं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गलेबाजी दिखाने के चक्कर में ख़राब कर जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत दफ़ा। तो बस जितनी आसानी से कर सकें उतनी गलेबाजी किया करें। और इसी के साथ हामिद, आप आगे जा रहे हैं कंपटीशन में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों ने और मेहनत करनी है और साथ साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, इसी के साथ आपका आने का शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। माइक स्टार्ट।
अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान जायशा अल्लाह। जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रही थी। इसी के और साथ आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया तमाम कि आप मेहमानान लोग- गिरामी का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया। बिल्कुल जी। और हमें मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ ही रहना है। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और अब सहरी का वक्त करीब आता जा रहा है। यकीनन आपके घरों में भी सहरी का एहतमाम हो चुका होगा और हमारे सेट पर भी सहरी का एहतमाम शुरू हो गया है। शेफ़ आ चुकी हैं किचन में और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा भी जल चुका है। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा और ज़ीशान, कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह का का करम, शुक्र अल्लाह है। का आप करम। आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव बना रहे हैं। जबरदस्त। थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ, लेकिन बहुत इजी है, बहुत क्विक बनता है। बन जाएगा ना ये? बिल्कुल बन जाएगा। मैं खा के फिर रोज़ा रखूंगी इसको। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए फिर आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और आपको वेलकम करती हूँ अपने सेगमेंट नेमत सहर में। और नेमत सहर में आज आप लोगों को आज की सहरी मेरी जानिब से, आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने हमारा सेगमेंट नेमत सहर स्पॉन्सर किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल्ड सिरप मूव फार्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज बना रहे हैं हम इंस्टेंट पुलाव बना रहे हैं। इंस्टेंट पुलाव जो है वो एक काम जो बस मैं ये वॉक रख के जो है ना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ फिर आपको बताती हूँ कि रेसिपी क्या है इसकी। सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर न्यू टाउन डेयरी का देसी घी। 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, कोई एसेंस शामिल नहीं है, कोई फूड कलर शामिल नहीं है। अच्छा जी, चलिए जी इसको ओपन करवाते हैं यहाँ से। और यहाँ से कोई भी मेरी टीम का बंदा मुझे ये ओपन कर दे, साथ साथ मैं जब तक रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने क्या किया, मैंने लिया 2 चम्मच जो है वो सौंफ और 2 चम्मच लिया साबुत धनिया। और मैंने लिया 4 ग्लास ऑफ जो है वो वाटर, 4 ग्लास ऑफ वाटर। उसको मैंने जो है वो चिकन इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त हुआ चाहता है। इस रमजान को और सिंपल बनाएं विद इस्लाम वर्ल्ड। डिजिटल तस्बीह और डेली रिमाइंडर से रखें इबादत को ऑन टाइम, कुरान को समझ कर पढ़ें और खुद को रखें महफूज विद तकाफुल प्लान्स। चले जी, यहाँ पर जो है वो देसी घी भी हमारा खुलकर आ चुका है। और साथ साथ थैंक यू सो मच साथ आपने मुझे खोल के दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो हमने चिकन की जो है वो स्टॉक बना के रखा था। इसके अंदर ली मैंने आधा किलो चिकन, 4 ग्लास पानी डाला, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच सौंफ। और इसको मैंने पका लिया कि ये पानी जो है वो 2 ग्लास रह जाए। उसके बाद मैंने बासमती चावल लिए और ये लिए मैंने आधा किलो, उसको मैंने सोक करके रख दिया। साथ ही साथ मैंने 1 पाव ली हरी मिर्चें। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है प्याज। और प्याज जो है वो मुझे करनी है इसके अंदर सौते। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देसी घी शामिल कर रही हूँ न्यू टाउन डेयरी का, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। ये मैं ले रही हूँ हाफ कप आपने लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ले लिया है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज मैंने ली थी 2 अदद प्याज ली थी। इसको तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। और साथ साथ अच्छा ये जो है वो 2 तरीक़ों से बनता है। अगर आप इसमें यखनी ना बनाना चाहें क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको इंस्टेंट बनाना है, तो आप जब प्याज डालें साथ ही आप चिकन डाल दें। कच्ची चिकन आप डालें और उसी में प्याज के साथ उसको फ्राई करें। तो इस तरह भी आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि मुझे जो है वो आपको पता है एक शॉर्ट सेगमेंट होता है और उसे हमें कवर करना होता है रेसिपी को, तो मैंने इसको पहले से बॉयल कर लिया। और उस वक्त ये होता है कि जब हम चिकन को जो है वो प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि साबुत धनिया और सौंफ का पानी बॉयल कर लेते हैं अलग से, वो सेपरेटली हम इसमें डाल देते हैं। उससे फ्लेवर आता है बहुत अच्छा, एक खुशबू आती है। प्याज ये हमारी फ्राई हो रही है यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये हम शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक नहीं करेंगे, बस हम इसमें प्याज डालेंगे क्योंकि हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें कि इसको वाइट सा हमें रखना है। तो बस हमने इसको हल्का सा फ्राई किया जिंजर गार्लिक पेस्ट को। इसके साथ 1 टेबल स्पून अराउंड मैंने लिया था।
साथ साथ जो है वो कुछ गरम मसाले मैं इसमें शामिल करी हूँ, जैसे कि है ये सब्ज़ इलायचियाँ 4 से 5 अदद, ये मैंने इसमें शामिल करी। ज़ीरा है मेरे पास, ज़ीरा मैंने शामिल किया इसमें 1 टेबल स्पून। और साबुत गरम मसाला में आती है काली मिर्चें और लौंगे, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। इसको बिल्कुल आपने जो है ना वो सूंदा रखना है, आपने इसको इसी तरह से रखना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, पकाना नहीं है। और इसी में ही जो है वो मैं हरी मिर्चें, कुछ आधी हरी मिर्चें मैं साथ ही प्याज के फ्राई करूँगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्चें भी फ्राई कर दी हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास ये चिकन मौजूद है, चिकन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बॉयल हुई हुई है, फुली टेंडर है हमारी चिकन, ये हमने इसमें डाली, शामिल करी। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन जो है वो एक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। गरम मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो गरम मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। नमक कुछ हमने यखनी में डाला था और बाकी नमक हम इस तरह डाल रहे हैं। चिकन पाउडर हमने यहाँ पर डाला है अराउंड 1 टेबल स्पून। पिसी हुई काली मिर्चें भी हम डालेंगे इसमें। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। अच्छा जी, तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको एक दफ़ा और फ्राई करना है। और अब हमारे पास ये जो स्टॉक मौजूद है हम ये शामिल करेंगे इसमें, जो कि अगर आप अलग से भी पकाएंगे सौंफ साबुत धनिया का पानी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने देखा इसमें दही ऐड नहीं हुई, इसमें टमाटर ऐड नहीं हुए, ये इसी तरह से पकता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, हम दही वाला भी बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का एक्स्ट्रा पानी जो था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है वो इसको अच्छे से पकाने रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी की हरी मिर्चें हैं ये ऊपर से डाल देंगे इसमें और इसको हम दम दे के पकाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर करके मैं इसको 15 से 20 मिनट पकाऊंगी और 20 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब तक चावल यहाँ पर पक रहे हैं, जब तक आप फ़ायज़ा और ज़ीशान की तरफ जाएं और हमारी ट्रांसमिशन के मज़ीद सेगमेंट एंजॉय करें। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच शाइना। और खूबसूरत कहते हैं ना, डिफरेंट सी स्मेल आ रही है जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और फिर ये बन के जब हमारे सामने आएगा तो फिर हम इसको एंजॉय भी करेंगे। और इसी के साथ अब फ़ायज़ा कौन सा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल, अब हम अपना रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसका भी क्वार्टर फाइनल है। आहिस्ता आहिस्ता हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम बच्चे वो हैं जो एक एक स्टेप विन करके, एक एक कॉम्पिटिशन विन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे इस सेगमेंट को अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी और दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स की जानिब से स्पॉन्सर किया जाता है। यहाँ हमारे दोनों जजेस हजरात, अस्सलाम वालेकुम, हसन मिर्ज़ा वालेकुम अस्सलाम, और अहमद बिन हारून जामिअतुर रशीद की जानिब से तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं और बिला किसी ताख़ीर मुकाबला शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है किसमें हिम्मत है कि हैदर के मुकाबिल आए। निम्रा मोहम्मद अकरम यहाँ डाइस पर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जानिब से खतरों में महसूर होने के बावजूद नबी के बिस्तर पर बेफिक्री से सो जाने वाले दिलेरे वक्त पर सलाम पढ़िए सदरे अली वक़ार, जिन्हें रसूल खुदा ने शेर खुदा कहकर दादे शुजाअत दी, जो जुल्फ़िकार सोंद कर ये कहते हुए मैदान में उतरे कि इन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फिर बहादुरी के खप्त में मुब्तला मरहब दो टुकड़े होकर
खाक हुआ। दरे खैबर का किस्सा बैक जुम्बिश तमाम हुआ। कोई इस दिलेर के करीब न पहुंच सका, यहाँ तक के बुज़दिल दुश्मन को सदर अली वक़ार हैदर वो कि जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कुंत मौला फ़ाज़ा अली मौला। तो फिर कैसे कोई हैदर के मुकाबिल आए। हैदर वो कि जिसकी तलवार टूटी तो आसमां से ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की सनद उतरती है। तो फिर कैसे कोई हैदर के मुकाबिल आए। हैदर वो जो बनी हाशिम का चश्मो चराग था। तो फिर कैसे कोई हैदर के मुकाबिल आए। हैदर वो जो ग़ज़वा बनी नज़ीर में अलम लहराता है। तो फिर कैसे कोई हैदर के मुकाबिल आए। हैदर वो जो खंदक के बाद बनु कुरैज़ा के किले पर कब्जा करता है। तो फिर कैसे कोई हैदर के मुकाबिल आए कि मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। कुल का जमाल जुज़ू के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। शुक्रिया माशाल्लाह। और अब दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी सैयदा जासिया रिजवी, बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, मुकाबला वो भी हैदर करार से मुकाबला, तकरार वो भी हैदर करार से तकरार, बराबरी वो भी हैदर करार की बराबरी। कौन हैदर करार? वो हैदर करार कि जिसकी पहली ग़िज़ा लुआबे दहने रिसालत हो। वो हैदर करार कि जिसकी पहली आगोश रिसालत हो। वो हैदर करार कि जिसकी पहली ज़ियारत चेहरे रिसालत हो। कौन हैदर करार? वो हैदर करार कि कहीं हैदर करार कहलाए तो कहीं गैर फर्रार कहलाए। वो हैदर करार कि कहीं मौलाए मुत्तकियान कहलाए तो कहीं मौलाए मुश्किल कुशा कहलाए। वो हैदर करार कि कहीं फातह खैबर कहलाए तो कहीं फातह बदरो ओहद कहलाए। वो हैदर करार कि कहीं जानशीने पैगंबर कहलाए तो कहीं दामादे पैगंबर कहलाए। वो हैदर करार कि जब गहवारे में पहला कदम रखा तो कल्ले अजदर को चीर के रख दिया। वो हैदर करार कि जब खैबर के मैदान में पहला कदम रखा तो मुश्किल कुशा की सदाएं बुलंद होने लगी। वो हैदर करार कि जब जंगे खंदक में आए तो कुल्ले ईमान बन गए, बिस्तरी रसूल पर सोए तो मर्जी यज़दान बन गए। कि खुदा ने तेग दी है अहमद मुरसल ने दुख्तर, अली का मर्तबा अल्लाह अकबर। सदर अली वक़ार, कौन अली? वो अली कि जो क़ुव्वत परवरदिगार आलम हो। कि बात नहरवान की जाए या सिफ़ीन की, बात बदर की हो या ओहद की, बात जब मैदान शुजात पर आए तो फिर किसमें हिम्मत है कि हैदर के मुकाबिल आए। कि सदर अली वक़ार, अगर बात इल्म अली पे की जाए तो वो अली कि जिसके लिए कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आए कि अना मदीनातुल इल्म व अली जो बाबुहा, कि अगर मैं शहर इल्म हूँ तो अली उसका दरवाज़ा। कि अगर बात इल्म अली पे की जाए तो खलीफा सानी का ये इरशाद याद आया कि लौला अली लहलका उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। कि सदर अली वक़ार, तो फिर कहना पड़ेगा कि ना कोई इल्म हैदर जैसा, ना कोई शुजात में हैदर की बराबरी कर सका कि किस में हिम्मत है कि हैदर के मुकाबिल आए। कि सदर अली वक़ार, अगर बात इंसाफ पे की जाए, बात अगर अदालत पे की जाए तो वो मुनसिफ, वो वक्त हाकिम कि जिसको इंसाफ की बिना पे मारा गया, कि जिसे इंसाफ की बिना पे कत्ल कर दिया गया। और कैसे कत्ल किया गया कि कातिल में भी इतनी मजाल नहीं थी कि हैदर के मद्दे मुकाबिल आकर हैदर पे वार करता। कि हैदर को शहीद किया गया तो पुष्ट से शहीद किया गया। कि कातिल भी इंतजार कर रहा था कि कब वक्त नमाज हो, कब अली हालत सजदा में जाएं और कब मैं अली के ज़रबत लगाऊं। कि सदर अली वक़ार, जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सर फराज हो। कि सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्ते नमाज हो। कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्ते नमाज हो। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, पुरज़ोर खिताबत का अंदाज। और तीसरी पार्टिसिपेंट माहिरा जी, बिस्मिल्लाह। किसमें हिम्मत के हैदर के मुकाबिल आए। जनाब सदर अली वक़ार, खैबर का मैदान, काफरों से मुसलमानों की जंग जारी है। 39 रोज़ गुजर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि फतह मुसलमानों से रूठ चुकी हो। हर चेहरा सवालिया निशान है। तो ऐसे मेरे नबी ने फतह का हज़रत अली हैदर करार को थमाया तो मिजाज जंग की फ़ज़ा तब्दील हो गई। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई तो काफरों में सफ़े मातम बिछ गई। शेर खुदा हैदर करार सैयदुल अरब मैदान में क्या उतरने लगे कि फतह जैसे उनकी मुंतज़िर हो। तौरात है एक वार में खैबर जो आपने मशहूर आज तक पे शुजाअत अली की है। जनाब सदर
शुजाअत अली की है। जनाब सदर अली वक़ार जिसको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी हो, जिसका जिक्र इबादत, जिसको देखना इबादत, जो दमादे रसूल हो और बहादुरी शुजाअत में बाकमाल हो, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ किसमें हिम्मत के हैदर के मुकाबिल आए। जनाब सदर अली वक़ार हज़रत अली सिर्फ अमीर अल मोमिनीन ही ना थे, वो खलीफा अमजद, मौला मुश्किल कुशा, फाख्ते खैबर, काजी रियासत मदीना थे। ए अली तेरे अलावा मुर्तज़ा कोई नहीं, लाख रुस्तुम सुरमा शेर खुदा कोई नहीं। जनाब सदर अली वक़ार हैदर करार वो है जिनकी परवरिश मेरे रसूल ने की। आका ने उन्हें दीन का हर बाब सिखाया, हिजरत की रात उनको ही बिस्तर पे लिटाया। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी हसन, जिस तरह से क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं इन लोगों की तैयारी में और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आ रही है, तलफ़ुज़ात बेहतर थे इन लोगों के। बस माहिरा को मैं कहना चाहूँगा कि माहिरा, मैंने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी कि सदर अली वक़ार मेज़बान होते हैं, मुनसिफ़ीन नहीं होते, ठीक है, और लफ्ज़ सदर है, सदर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी तलफ़ुज़ात की बहुत ज़्यादा गलतियाँ थीं और कोशिश किया करें निम्रा बेटा, जब भी कोई हदीस पाक का हवाला अपनी तकरीर के अंदर शामिल करें तो उसके अरबी तलफ़ुज़ को देख लेना। आपने हदीस पढ़ी, वो गलत पढ़ी थी, असल हदीस है मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला, ठीक है। इसके अलावा आपका आई कॉन्टैक्ट का मसला था, तलफ़ुज़ात के तो तीनों के ही मसले थे मेरी राय के मुताबिक, ठीक है। आज की जो फ़ातिह मुक़र्ररा हैं वो हैं सैयदा जासिया रिजवी, जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं माशाल्लाह। और एक एडवाइस आप तीनों के लिए, चूँकि अब मरहलावार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इतने ट्रांसमिशन में आप लोग आ चुके हैं मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद, ऑडिशंस देने के बाद, तो एक चीज़ कि ये डाइस जो है ये आपके इस्तेमाल के लिए ही रखी गई है, तो इसका खूब इस्तेमाल करें। इससे पहले खड़े होकर हाथ बांध के तकरीर ना करें, बल्कि जो डाइस आपके लिए यहाँ रखी गई है, मंगवाई गई है, उसका खूब इस्तेमाल करें। एक एडवाइस ये है। और बाकी जैसे हसन भाई ने बताया कि तलफ़्फ़ुज़ पे काम करने की तीनों को बहुत ज़रूरत है, जो आगे जा रही हैं मुक़र्ररा, तो वो इस बात का खूब ख्याल करें। बाकी आगे के लिए नेक ख्वाहिशात। बिल्कुल जी। इसी के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको वाकई में क्योंकि मुकाबला सख्त है तो अब आपको आगे मेहनत और करनी है। इसी के साथ फायजा हम ब्रेक पर जा रहे हैं, हमें ज्वाइन करेंगी फिर शेफ शाहीना। आपने कहीं नहीं जाना, साथ जुड़े रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमत सहार। और नेमत सहार में जो है वो मज़ेदार खुशबुएँ बिल्कुल अब जो है वो अपने अख्ताम पे पहुँची हैं, क्योंकि अब हमारा खाना पक चुका है और हमने इसको निकालना है। और इसको जो है वो मैं चूल्हा बंद करी हूँ यहाँ पर, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है साथ साथ। और जो है वो अब हम निकाल रहे हैं इस चिकन पुलाव को। तो यहाँ पर जो है वो हमने चिकन पुलाव निकाल लिया है। सो आई होप आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। और साथ साथ यहाँ पर हम सुनेंगे खूबसूरत जो है वो नात सुनेंगे, और वो नात हमें सुनाएंगे हुसैन। तो मैं हुसैन से गुजारिश करूँगी कि हुसैन आप नात सुनाइए। ए मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा को जी चाहता है।
नजर में समाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया यहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्ना हंसा असग़र वो एड़ी रगड़ के यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो के बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। वो शहर जी नाज़रीन, तो खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 22वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं और जहन्नुम से आज़ादी का जो अशरा है वो भी तेज़ी से गुज़र रहा है। आहिस्ता आहिस्ता 2 रोज़े उसके भी हो गए और देखते ही देखते ये दिन गुज़र जाएंगे और इसके बाद हम याद करेंगे पूरा साल के रमज़ानुल मुबारक आया था और क्या हमारी रूटीन थी और कैसे हम ट्रांसमिशन किया करते थे और किस तरह अल्लाह पाक हिम्मत कितनी दे देता है इस वक्त के हम सब जो भी लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ मेरी टीम से जुड़े हुए तमाम लोग और दूसरे चैनल्स पे भी काफ़ी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, तो उनका रूटीन काफ़ी डिफरेंट होता है। हम लोग इतना आराम नहीं कर पाते जितना यूजुअली आप लोग घर में कर रहे होते हैं, नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, बट फिर भी रमज़ान की बरकत है कि अल्लाह पाक इतनी हिम्मतें दे देता है कि हम रोज़े भी रखते हैं, हम काम भी करते हैं, हम इबादतें भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं और जितनी इबादत कर सकते हैं वो भी करते हैं और फिर यहाँ आके ट्रांसमिशन भी करते हैं और अपनी सुबह फिर उठ के जॉब्स पर भी जाते हैं। तो यकीन अल्लाह पाक की दी हुई ही हिम्मत है जो हमें चला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारा यहाँ जो है सेगमेंट जो होने जा रहा है वो हम सबका बेहद पसंदीदा, मेरा भी आपका भी, और सबसे ज़्यादा फीडबैक हमें किड सेगमेंट की ही आती है। और जिस दिन अगर नहीं हो पाता किड सेगमेंट तो फ़ौरन मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आज किड सेगमेंट क्यों नहीं हुआ, हम शुरैम को मिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप, माशाल्लाह, रोज़ाना की तरह। जज़ाकल्लाह, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी। अच्छा, अब मैंने तारीफ़ की तो आपने भी कर दी। तारीफ तो सबकी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आज यहाँ बड़े प्यारे प्यारे दोस्त आपके हैं जी, है ना, और ये एक छोटू से मेरे ख्याल अभी तक किड सेगमेंट जितना भी हुआ सबसे छोटे मेहमान आज हमारे आए ना शुरैम, है ना?
तो अब आप अपने दोस्तों से बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा और मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले यानी सेगमेंट शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं आपको नज़म सुनाना चाहूँगा फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है, सुनो लोगों किबला-ए अव्वल हमें फिर से बुलाता है। कलेजा फटने लगता है मैं जब रूदात सुनता हूँ, तड़पता हूँ, सिसकता हूँ, मेरा दिल थरथराता है। मेरा दिल रो रहा है अहले गज़ा की तबाही पर। मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है, मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है। जितने भी लोग हम मुझे देख रहे हैं, मेरी उन सब से यही गुजारिश है कि इस रमज़ान फ़लस्तीन को बहुत याद रखिए क्योंकि बहुत बमबारी हो रही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने किड सेगमेंट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं। जी, सब मिलकर बोलें। हम सब ठीक हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? इनका नाम साद है, इन्होंने मुझे बताया था। आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? नात? ये अपनी बहनों के साथ नात पढ़ेंगे। जी ठीक है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा शरीफ है। हीरा शरीफ, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। नात सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाइए। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे मैं फकीरे हजा, तू अमीरे अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपको कपड़े किसने दिलाए? ये मेरी अम्मी ने दिलाए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ्रा शरीफ है। आपको स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है, मुझे मज़ा भी आ रहा है। जी, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आज आपको 2 नज़में सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। बुलबुल और जुग 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 टहनी पे किसी शजर की तन्हा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, कहता था कि रात सर पे आई,
टूटने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आवाज़, सुनकर बुलबुल की आवाज़, जुगनू को ही पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचा मैं जरा सा, कीड़ा हूँ गरचा मैं जरा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मेरा हमें रोशनी करूँगा, मेरा हमें रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे दिया बनाया, चमका के मुझे दिया बनाया। हे लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के, आते हैं जो काम दूसरों के। शुक्रिया। फायजा आपे मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जी बिल्कुल। कि ये जो लड़की है ना इफ्रा, जी जी, ये मेरी स्कूल फेलो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हमें कौन सी दूसरी नज़म सुनाने का कह रही थी? जी जी, इल्म, इल्म से आदमी की इज्जत है, इल्म से आदमी की अजमत है, इल्म से आदमी संवरता है, इल्म से आदमी निखरता है, इल्म से उसकी शान है बच्चों, इल्म से आन बान है बच्चों, इल्म इंसानियत का जेवर है, इल्म से सब बहार घर घर है, इल्म से सब चिराग जलते हैं, बाग में फूल जो महकते हैं, इल्म ही से वो सब लहकते हैं। शुक्रिया। पढ़ी आप दोनों ने ही, और उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं जीशान भाई की तरफ। जी, आपको ये मैं कहूँगा कि माशाल्लाह आज फायजा बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए, और माशाल्लाह आपके लिए मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ जो आपने नज़म पढ़ी उसको एक्सप्लेन भी किया। मतलब आपने सिर्फ वर्ड्स अदा नहीं किए, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको एक्सप्रेस भी किया। तो ये एक डिफरेंट टैलेंट है फायजा। बिल्कुल, और गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं माशाल्लाह। हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत रंग है, एक खूबसूरत इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट भरा पड़ा है, ख्वाह वो कोई भी खित्ता हो, कोई भी सूबा हो। और माशाल्लाह हमारा मुल्क हर तरह के टैलेंट से जो है वो माला माल है। शुरैम तो आते ही थे, और आज शुरैम के क्लास फेलोज़ को देख के तो भैया हम बहुत ही खुश हुए हैं माशाल्लाह से। क्लास फेलोज़ नहीं है, मेरे स्कूल फेलोज़। स्कूल फेलोज़ है, अच्छा सही सही। यानी कि शुरैम के स्कूल में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो शुरैम और टैलेंट निकाल के लाइए हमारे शो पे अपने स्कूल से। तो अब हम ये बोलेंगे प्रोड्यूसर शुरैम के साथ हम देखेंगे अपना किड्स सेगमेंट, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। चले जी। और जी फायजा, अब हम अपने ये भी तो बैठे हुए छोटे से यहाँ पर, इनका नाम साद है, ये बोल नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन ये जब इनकी बहनें नात पढ़ रही थी ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता लब हिला रहे थे अपने, मैंने देखा था। यानी कि अभी से ही इनकी ट्रेनिंग हो रही है माशाल्लाह से, और इन्हें पता है कि नात क्या होती है। ये नात पढ़ रहे हैं अपनी बहनों के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे आप साथ, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब यहाँ आएंगे तो ये भी शुरैम की तरह और उनकी अपनी बहनों की तरह बातें कर रहे होंगे यहाँ बैठे ना। जी, अब हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। बिल्कुल जी फायजा, एक मरतबा फिर स्पॉन्सर्स का ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स के बगैर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाना मुमकिन नहीं थी। हमारे स्पॉन्सर्स पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाइए। अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया, हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके साथ हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़। और अगर हम आज के वार्डरोब की बात करें तो आज का वार्डरोब है सिद्दत कुटोर की तरफ से भेजा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है इनके पेज पे, आप जाइए और इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लिए ईद के लिए ज़बरदस्त लग्जरी ड्रेसेस घर बैठे मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, तमाम ही स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया।
बिल्कुल जी, और इसी के साथ हम जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ और कल वापस आएंगे ज़रूर लौट कर। आज की भी इस बज़्म में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी के तलबगार हैं, क्योंकि कल फिर ताक रात है, यानी दूसरी ताक रात है। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मगरिब के बाद, मुझे फ़ायज़ों को, हमारी टीम को, इंटायर टीम ऑफ आरकेएस प्रोडक्शन, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ और तमाम हमारी फैमिली मेम्बर्स को, और साथ साथ फ़लस्तीन में जितने बहन भाई इस वक्त बर्बरियत का शिकार हैं, उनको ख़ास अपनी दुआ में याद रखें। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करता चलूँ कि अगर आपने 2 नवाफिल भी पढ़ लिए सच्चे दिल से, तो जब रात ख़त्म होती है और वो शबे कदर की रात है, तो आपको जो है साथ साथ जो है आपकी ज़िंदगी में उस रात को लिख दिया जाता है। तो साथ साथ यही वाली बात बिल्कुल जी कि हमारी तमाम टीम के जितना भी जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो पीसीआर है, एमसीआर है, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे जितने भी सीनियर ऑफ द सीनियर चैनल के लोग मौजूद हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं तमाम, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो तमाम A to Z जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी और फायज़ा की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।